हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, डीआई यानी आपका ग्राफ और टेबल जो 20 मार्क्स या 20 क्वेश्चंस का आता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, 100 में से जहां 20 प्रश्न एक ही चीज के हों तो वास्तव में ही मायने रखती है चीज। रोज मात्र 20 मिनट की क्लास इस टाइम लेनी है। आप 20 में से 19 नहीं 20 ही करके आओगे, ये मेरा दावा है। तो बच्चों, अभी मैं आपको बताऊं, हर तरह के ग्राफ से मैं आपको परिचित करा दूंगा। हम रोज इस क्लास में एक दंडारेख यानी बार ग्राफ वाला या लाइन वाला या बिंदु वाला जो भी है, सब तरह का ग्राफ, और एक टेबल वाला, क्योंकि टेबल से 10 आने और बाकी चीज से 10 आने हैं, तो टोटल 20 मार्क्स का ऐसे पेपर बनता है। तो बच्चों, कुल मिलाकर के मैं आपसे बोलूं कि इस क्लास के तुरंत बाद यानी 9 बजे, आप कह सकते हो क्लास 9 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। 9 बजे तुरंत आपको मिल जाएगा 5 क्वेश्चन का एक डेली टेस्ट, यानी जो मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन ग्राफ का आपको डेली मिलेगा। किसी दिन टेबल का मिलेगा, सारणी वाला मिलेगा, तो किसी दिन आपको दंडारेख वाला मिलेगा, किसी दिन जो है लाइन ग्राफ वाला मिलेगा। सब तरह का ग्राफ से आपको परिचित करा देंगे टेस्ट के अंदर भी। ठीक है, RWA ऐप पर मिलता है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर है, उसमें मिलेगा। कुछ नहीं करना, जस्ट इस ऐप पे जाके टेस्ट दे लेना है। ठीक है, पैट के नाम से मिल जाएगा आपको डेली टेस्ट के। ठीक है, तो बच्चों ये जरूर करना है अगर आपको पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं। सबसे अच्छी बात है, जो बच्चे 5/5 करेंगे ना, उनको रैंक 1 आएगी। उन सबकी रैंक 1 आएगी जो 5 करेंगे। वैसे तो रैंक 1 आती नहीं है, पर यहां एक अच्छा मौका है आपको रैंक 1 देखने का। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बेटा, ये दर्शन सीरीज चला रहे हैं, दर्शन सीरीज की ही ये क्लास है, और ये दर्शन सीरीज की क्लास है, तो इसमें क्या क्या है? ये 4 क्लासेज हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, क्रीम क्लासेज हैं सारी। बच्चा, ये आपका 15 नंबर की क्लास है। 5 का हिंदी का जो ग्रामर या वोके पोर्शन है, और 10 का गद्यांश। ये 15 नंबर की क्लास, ये पूरे 50 क्वेश्चंस की क्लास विद करंट अफेयर्स। तो बेटा, गार्गी मैम इसको अब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये मंडे से चलेगी ये क्लास। ठीक है, मंडे से चलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शिकायतें मिली थी इस क्लास में, तो इस वजह से अब ये गार्गी मैम कंटिन्यू करा रही होंगी 4 बजे से। ठीक है बच्चों, शाम को 4 बजे से गार्गी मैम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनकी भी हर सब्जेक्ट पे पकड़ है। ऐसा ही टीचर हमें चाहिए था जो जीएस के हर सब्जेक्ट में पकड़ रखता हो। ठीक है, इस क्लास को लेने के लिए। और ग्राफ एंड टेबल को रोज 8:30 बजे मैं करा रहा हूंगा बच्चों, विद टेस्ट। एप्लीकेशन पर टेस्ट दोगे आप। और करंट अफेयर्स सोनवीर सर की आपने देखी ही है, कल भी चली थी, परसों भी। तो ये क्लास तो 4 क्लासेस कर लेंगे। 10 नंबर ये रे, 20 ये रे, 50 ये रे और 15 ये रे। इतने नंबर की क्लास आपकी डेली चल रही होगी यूट्यूब पर। ठीक है, सब कुछ पूरा कंप्लीट होगा इन क्लासेस के माध्यम से, बिल्कुल भरोसा रखिए। आगे बात करता हूं बच्चों, मैं इस क्लास के बारे में ग्राफ एवं तालिका कराने आया हूं। 10 नंबर का ग्राफ आएगा एग्जाम में, 10 नंबर की तालिका आएगी। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं 5-5 के करके पार्ट में, क्योंकि 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 ग्राफ होंगे बस। यहां 2 टेबल होंगी बस। ठीक है, उन पे ही 5-5 क्वेश्चन होते हैं एक पे। तो कुल मिला के ग्राफ इतने तरह का होता है, वो आपको मैं दिखाई चुका था पहले वीडियो में। पहली वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सराहा है, बहुत अच्छे से बच्चों ने देखा है, उसके लिए थैंक यू, और बहुत फायदा आप इस क्लासेस से उठाओगे। चलो, तो बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए। इतना तो कह ही सकता हूं मेरे भाई कि आप इस क्लास को, और कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि शुरू की 2-3 क्लास तक बस बोलूंगा ये बात भी कि शेयर कर दीजिए। बाद में एक बार भी ये नहीं बोलूंगा शेयर या लाइक करो, सिर्फ पढ़ाने की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए चलती है ये। चलो, तो बच्चों 20 मिनट से ज्यादा एक बार भी आपका नहीं खाऊंगा। 20 मिनट 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। रोज 20 मिनट ये क्लास चलेगी। तो अभी मैं इस सवाल को ले लेता हूं मंगलवार को ए द्वारा। बच्चों देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल करने हो ना टेबल के, आपके उसे ये टेबल सी बनी आ जाती है, समझ में नहीं आता। ये पैट का ही क्वेश्चन है। कभी कोई ये कहे कि सर आज आसान वाली टेबल ले आए, ये तो बड़ी मुश्किल आती है, मैं सारी टेबल करा दूंगा, आपको चिंता मत करो। खूब बड़ी बड़ी भारी भारी टेबल भी कराऊंगा। पर में पूछता क्या है? एवरेज पूछेगा, या सम पूछेगा, या
घटाना पूछेगा, या बेटा या फिर सीधा परसेंटेज। बस इस चार के अलावा कभी किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है। बेटा देखिए, ये है निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी, ये व्यक्तियों के नाम है। ये यहां पर खुद कह रहा है ये 4 व्यक्ति हैं और विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए जो है सोमवार को 40 वस्तु बेचता है, ये 45 क्या है फिर। बी जो है सोमवार को 45 वस्तु बेचता है। कोई कहे ये 15 क्या है, तो मैं कहूंगा ये 15 जो है ना सी जो है 15 वस्तु बेच रहा शुक्रवार के दिन। कोई कहे ये क्या है, तो बच्चे आप खुद बताओ ये 45 क्या जो मैंने गोल किया है, तो आप कहोगे सी जो है 45 वस्तु बेच रहा है शनिवार के दिन। तो ये पहचान आनी चाहिए टेबल में क्या कहना चाह रहा है कि भैया या तो वो इन सारी बातों को लिखता है, 40 वस्तु सोमवार को बेचता है, ए मंगलवार को 35 वस्तु बेचता है, तो वो ऐसे बार बार ना लिख के उसको एक टेबल रूप में लिख देता है। तो ये तो चीजें शॉर्ट हुई हमारे लिए, अच्छी चीज हुई ऐसे करना। तो बच्चे ये ज्यादा चीज, और वो पूरी हर किसी की लाइन बनाता तो आपके लिए मुश्किल होता, पर ये बहुत आसान हो गया। वो इसको लैंग्वेज फॉर्मेट में भी लिख सकता है चाहे तो, पर ये तो भैया टेबल बना दी तो ये आसान कर दिया चीजों को। ये मत सोचा करो टेबल बन गया तो मुश्किल हो गया, इससे तो और आसान हुआ है आपका क्वेश्चन। तो मैं आपको दिखाना चाहिए चाह रहा हूं कि भैया पहले तो ये पहचानो ये संख्या है क्या। कोई पूछे 26 क्या है, तो मैं कहूंगा डी ने 26 वस्तु बेची है मंगलवार के दिन, क्योंकि ये डी के नीचे आया है। अब कोई कहे कि डी ने कितनी वस्तु टोटल बेची, तो मैं कहूंगा सारी ने जोड़ दो क्योंकि डी की वस्तु यही है। कोई कहे मंगलवार को टोटल सबने कितनी वस्तु बिकी, मंगलवार के दिन कितनी वस्तु बिकी, तो मैं कहूंगा मंगलवार के दिन ये सारी बिकी हैं। बट जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन बने जो मैं बोल रहा हूं, पर बन ये भी सकते हैं। तो मंगलवार को कितनी वस्तु बिकी, मंगल को पूरी 35, 50, 48, 26 सबको जोड़ दो। मंगलवार को बिकी वस्तुओं का एवरेज बताओ, तो इन सबको जोड़ के 4 का भाग दे दो। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको अगर बोलने लगूं तो यहां पे सवाल कितना आसान बनाया। देखो, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, तो बताओ बेटा मंगलवार को ए ने कितनी वस्तु बेची है। मंगलवार ये रहा और ए ये रहा, दोनों को मिला दीजिए मंगल को और ए को, तो आपको पता लग जाएगा ये 35 पे जाके मिल जाएंगे। मंगलवार को ए ने 35 वस्तु बेची है, तो यहां पर मैं क्या 35 लिख दूं। बेटा ये 35 दिख रहा है ना रेड में सबको। तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई, शनिवार ये रहा और सी कहां है, ये रहा, तो ये तो 45 ऑलरेडी मैंने गोला कर रखा है, तो ये 45 वस्तु बेची। इन दोनों का अनुपात बताओ, किस किस का, 35 और 45 का अनुपात 5। देखिए अनुपात क्या होता है, इन दोनों को काटना भी होता है। बेटा रेशो क्या है, सिर्फ काटना हो रहा है, आपको सिर्फ काटना है और कुछ नहीं है रेशो, आपको अंतिम रूप लिखना है बस। 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 7/9 ये रहा उत्तर। बेटा अगर आपको ग्राफ में 20/20 चाहिए, रोज 8:30 की क्लास लेना, रोज। ये यूपी पैट का आया हुआ प्रश्न है, इसके 5 प्रश्न दिखाऊंगा जो पिछली बार सेकंड शिफ्ट में पूछी है टेबल, और मैं अपना बेस क्वेश्चन मान रहा हूं। तो बेसिक क्वेश्चन मैं शुरुआत टेबल की इस क्वेश्चन से कर रहा हूं। सोचो, तो इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं टेबल में। जब मैं पहले दिन टेबल में ये करा रहा हूं तो आसान ही पूछा गया बिल्कुल, है ना पैट के दिन। तो बेटा अब देखो, अब खुद बताओ इसमें, अब सारे सवाल अपने आप बनाओगे आप। और उस दिन मैंने बताया था परसेंटेज को कैसे आपको डील करना है, एवरेज को कैसे डील करना है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार ये रहा, डी कहां है, ये रहा, तो सोमवार डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है जी, 20 है भाई, ये बात समझ में आ गई। और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार ये रहा और सी ये रहा, तो शनिवार सी यहां मिलेंगे जाके। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है मेरे भाई, 45 है जी, 45। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो वस्तु है ना 20, ये जो वस्तु है 45 का कितना प्रतिशत है, यही तो कहना चाह रहा है। ये इसका कितना प्रतिशत है। कुल मिला के क्वेश्चन क्या बना कि ये वस्तु इन वस्तुओं का
कितना प्रतिशत है, तो 20 वस्तु 45 वस्तुओं का कितना प्रतिशत है, यह उस दिन बताया था कि नहीं? सवाल वही लिया या खींच के या नहीं लाया, बताओ बच्चों। 20-45 का कितना परसेंट है भाई, क्या बताया था उस दिन कि भैया देखो आपको वृद्धि तो दी नहीं, तो डिफरेंस तो करने की जरूरत है नहीं, जब तक न्यून आ जाए कितना अधिक है कितना कम है, तो डिफरेंस कभी मत करना। तो बेटा दोनों में बस इनको ही ऊपर नीचे रखना होगा। तो ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, जिसके साथ का आएगा वही नीचे जाएगा। यह बात आपको पता है कि नहीं? उस दिन बताई थी बच्चा बहुत अच्छे से। 5 चौके 20, 5 निम्मा 45, पहली क्लास में बताई थी ये बात, कैसे कौन सी चीज नीचे लेके जानी होती है। तो 400/9, और अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, ये परसेंट, ये 100 की गुणा क्यों है? क्योंकि परसेंट में लाना है। 9 चौके 36, 4 बचा, 9 चौके 36, फिर 4 बचेगा, 44.44, ये आता ही चला जाएगा। तो बेटा ये रहा आपका उत्तर, 44.44%। सबका उत्तर सही है। पैट का आया हुआ प्रश्न है बेटा, ये मत कहना सर आसान है, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं ये पैट में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैट की सेकंड जो पेपर हुआ, 2 दिन हुए थे बेटा पिछली बार पैट, ठीक है, सेकंड वाला है, दूसरे दिन जो हुआ है। बी, सी तथा डी द्वारा क्रम से सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। बी सी डी, बेटा खुद समझा करो, क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश किया करो। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, बी सी तथा डी ने क्रम से है, तो बी के सोमवार को कितनी बेची हैं, सी ने मंगलवार को कितनी बेची हैं, डी ने शनिवार को कितनी बेची है, इनका औसत बता दीजिए। तो भैया बी सोमवार को कितनी बेच रहा है, बी सोमवार को 45, सोमवार और बी को मिलाऊंगा तो 45। ठीक है, ये तो पहला चीज तो आ गई है। सी ने मंगलवार को कितनी बेची है, सी ने बेटा मंगलवार को 48 आ रहा है, सी के सामने मंगलवार ये, सी ने शुक्र को ये बेची है 15, तो सी ने मंगलवार को बेची 48। ठीक है, अब शनिवार को डी, क्योंकि क्रम से लगा दिया, बिल्कुल क्रम में देखना, डी ने शनिवार को कितनी बेची, डी ये रहा और शनिवार ये रहा, तो डी ने शनिवार को बेची 40। इन तीनों का क्या चाहिए मेरे भाई, एवरेज चाहिए। तो एवरेज चाहिए तो क्या कर दूं, बस तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, एवरेज यही तो होता है फॉर्मूला, उस दिन बताया तो था कि जिनका भी एवरेज निकालना है उसमें जितनी भी वो है संख्या उसका भाग दे दो जोड़ के। ठीक है, वही करना है हर जगह। 8 5 13, 4 3 12 और 1 13, 133/3। और अगर मैं काटूंगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 पॉइंट, और बेटा टाइम वेस्ट मत करो, 44 पॉइंट का एक ही उत्तर है, 44.33 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एवरेज। परसेंट मत लगा देना क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज जब तक नहीं होगा जब तक गुणा 100 नहीं लगेगा। तो क्लियर है बच्चों, बताओ, देखिए खुद समझोगे ना बच्चों, ये मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं इस पे लगाऊंगा, मैं इस पे, फिर तो आप मेरे अनुसार ही चलते रहोगे। आप अपना दिमाग लगाया करो सवाल पढ़ के, जब तक अपनी सोच नहीं आएगी ना ये सवाल नहीं होंगे बच्चों, फिर इनमें बार बार कंफ्यूज रहोगे। मेरे कहने से सोचो, बी सोमवार, मेरा मत देखो, अपने आप सोचो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, सीख ही तब पाओगे। चलो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, तो सोमवार को जो बेची गई वस्तुएं तो सोमवार को तो ये सारी बिकी हैं, उसने किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लिया। सोमवार को ए द्वारा बेची गई, ए द्वारा बेची गई होती 40 होता, लेकिन किसी एक संख्या की तरफ इशारा नहीं है, सोमवार को बिची वस्तु, तो सोमवार को तो मेरे भाई 40 में बिकी है, 45 में बिकी है, 25 में बिकी है, 20 में बिकी है, पूरी लाइन ही बिकी है सोमवार को। तो सोमवार को तो ये पूरी वस्तुओं का औसत, तो इन सबको जोड़ दो, औसत निकालना है तो क्या करूंगा, जोड़ के 4 का भाग, तो भैया जोड़ लो जरा। तो अब मैं अगर देखूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 5 5 10, 2 और 2 4, 4 8 और 4 12, 1 13, 130। औसत निकालूंगा तो 4 3 12, 4 3 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 32.5 आ जाएगा बच्चों, 32.5 एवरेज आ जाएगा यहां तक। अब आगे देखिए, अभी सिर्फ इसका निकाला है मैंने औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत। अब शुक्रवार का भी निकाल लो, ये तो था सोमवार का, अब मैं शुक्रवार का भी सेम चीज करूंगा।
शुक्रवार को बेटा कैलकुलेशन टेबल में ग्राफ से ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ये जोड़ घटाना तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो देखो बेटा करना ही पड़ेगा। शुक्रवार को बेची गई सारी जोड़नी पड़ेंगी, 25 + 28। जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना बच्चों, तो आपका जो पेपर है ना उसमें ही यहां जोड़ लिया करोगे, लिखनी नहीं पड़ेंगी आपको। लिखनी किस लिए पड़ रही है मुझे, क्योंकि मुझे आपको समझाना है नहीं, मैं यहां जो ना जोड़ लेता 5 8 13, मुझसे तो साफ ही लिख रही है वहां, ये तो जब भी छपी हुई है, मैं तो यहां हाथ से लिख रहा हूं, तो वहां गलती होने के चांस कम रहेंगे, यही जोड़ ले करो। चलो मैं तो अब यहां जोड़ कर दिखा देता हूं, 8 5 13 5 18 1 19, 2 और 1 3 2 5 6 और 4 10, 109/4, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 27.25। और ये बेटा आया था 32.5। अगर मैं देखूंगा 32.5, इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, इस औसत में और इस औसत में, तो दोनों औसत आ गए, ये भी आ गया ये भी आ गया, इनका डिफरेंस पूछा है। तो बेटा डिफरेंस अगर योग पूछता तो जोड़ता, कभी आप कहो जी घटा क्यों रहे हो, घटा इसलिए रहा हूं क्योंकि अंतर पूछा है। जोड़ पूछता तो जोड़ भी करता दोनों का। तो बच्चा यहां पर अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5.25। ये रहा आपका आंसर। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर क्या आपको लग रहा है कहीं भी कैलकुलेशन मुश्किल है? ये सब तो खुद ही कर दोगे आप, है ना, मेरी जरूरत इसमें है ही नहीं बच्चों। 5वां प्रश्न अगर मैं देखूं तो अपने आप कोशिश करिए, यूपी ट्रिपल एस पैट का क्वेश्चन है बच्चों, और जो पहली वीडियो में भी कराया था दंडारेख का, वो भी पैट का ही प्रश्न था। तो बेसिक क्वेश्चन पैट से ही आए हैं बच्चों, देख लो, ठीक है। शुरुआत मैंने पैट के प्रश्नों से ही करी है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। समझ लो एक बात को कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा, अब डी द्वारा सप्ताह के 4 दिन ये है ना, सोमवार मंगल शुक्र शनिवार, तो डी द्वारा सप्ताह के 4 दिन को जोड़ लीजिए जरा, कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, मैंने बोला यही जोड़ दूंगा। अब 2 2 4 4 8 4 12, बेटा खुद सोचो अब थोड़ा सा, 127 आ गया। अब मैं आगे देखूं, अब कह रहा है कि भैया वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री, तो बी द्वारा वस्तु की बिक्री भी ऐसे ही करिए। तो ये कितनी आ जाएगी भाई, 8 5 13 का 3, और बेटा ये 5 4 9, 5 4 9, 9 और 2 11 और 4 15, और ये 16, सही बोला है ना, 5 4 9 2 11 4 15 और 1 16, 163 आ गई, वो 127 आ गई। अब ये कह रहा है कि इसकी तुलना में ये जो है, इसकी तुलना में ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो बेटा खुद ही कर दो ना कि इससे कितने प्रतिशत वृद्धि है, कल बताया था कि नहीं। 127 से 163 कितने प्रतिशत अधिक है, तो डिफरेंस करना पड़ेगा कि नहीं। जब भी वृद्धि या कमी, अधिक या कम जब भी पूछेगा परसेंटेज में, तो आपको डिफरेंस करना ही पड़ेगा बेटा, ये तो सबसे पहला नियम बना लो। तो मैं 13 में से 7 गए, 6 बड़े में से छोटा ही घटाऊंगा, और 5 में से नहीं, यहां बचेंगे 4, 4 में से 5, 5 में से 2 गए 3, 36 बचेगा। 36 बटे किससे हुई है वृद्धि, जिससे वृद्धि हुई है वो 127 है। बेटा देखो इतनी तो हुई है वृद्धि होने के बाद, लेकिन एक्चुअल क्या था, तो भैया इससे हुई है वृद्धि। अगर ये कमी पूछता तो कमी इससे हुई होती, तो फिर मैं इसको नीचे लेता। तो किससे हुई है, से वाला नीचे बोलता हूं ना, से वाला नीचे। तो यही बच्चा कंफ्यूज होता है कि नीचे 163 आएगा या 127 आएगा। बेटा अगर वृद्धि की बात है तो वृद्धि किससे हुई है, इससे या उससे। तो अगर इससे होती तो बेटा वो तो कमी हो जाएगी, तो वृद्धि तो उसी से होगी ना। अब गुणा 100, और अब ये कितना आएगा आप लोग जानते ही हो बच्चों। अब इसको काटना पीटना ही मेरा काम रह गया है। 3600 बटे 127 यार कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ रही है पर इतनी तो पड़ेगी इस क्वेश्चन की। 3600 बटे 127 सही है ना बच्चों। 36 देखिए मैं कर लेता हूं यार, मैं सोच रहा हूं भाग भाग आपके सामने करूंगा, सीधा सीधा कट नहीं रहा है तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा ऐसे ही, और आप भी भाग भाग दे लेना। 127 तो 28.34 आ रहा है, ये रहा बेटा 28.34। तो ऐसा कैलकुलेटिव सवाल एक जरूर मिल जाएगा आपको किसी भी टेबल में या किसी भी उसमें। कैलकुलेटिव क्या है, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, इसको काटना ही कैलकुलेशन है, क्योंकि ये किसी एक संख्या से नहीं कट रहे थे।
तो इसलिए मुझे भाग ऐसे ही देना पड़ेगा। 28.34 यानी 28.3 कह सकते हो। बच्चों अगर आप बोलो कि सर ये क्वेश्चंस हमें ग्राफ के कहां से मिल सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ग्राफ के, टेबल के मैक्सिमम प्रश्न कहां से मिल सकते हैं, तो बच्चों ये जो बुक है ना, तो हमने इसमें करीब करीब ये 80 प्रश्न या मैं कहूंगा 100 के आसपास, 80 से 100 है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 80 से कम नहीं है, 100 से शायद ज्यादा नहीं है, तो इतने प्रश्न हैं, यानी 20-25 ही ग्राफ बैठेंगे, ज्यादा तो नहीं है, तो ज्यादा है फिर तो और ज्यादा, शायद 25-30 ग्राफ हैं टोटल। अगर प्रैक्टिस 25-30 ग्राफ की हो जाए तो हर टाइप का ग्राफ आ जाता है। तो बच्चों इसमें मेरे ख्याल से सफिशिएंट ग्राफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको 20 नंबर लेने हैं और आपको कहीं ग्राफ नहीं मिल रहे हो तो ये बुक आपके बड़े काम आने वाली है। और इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं, सारे जो भी मैं करा रहा हूं वो सब भी हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों कि भैया ये तो था एक टेबल का प्रश्न, अब एक टेबल का प्रश्न हो चुका है, अब मैं ले रहा हूं बार ग्राफ, दंडारेख, यही दो चीजें आई थी, दंडारेख आया, टेबल का आया। टेबल के दो प्रश्न आए, एक मुश्किल एक आसान, आसान वाला करा दिया, किस दिन मुश्किल वाला भी लाऊंगा जिस दिन उसका नंबर आएगा, ठीक है। दो तरह के आए, एक ऐसा ग्राफ आया और एक बेटा आया लाइन ग्राफ, दंडारेख और लाइन ग्राफ, यही थे इस दोनों पेपर में, यही सिलेबस है पूरा पैट का, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूं बच्चों सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत बताओ। ये पहले पढ़ लो कि ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में नहीं आए, पर बेटा वैसे इससे भी समझ में सब कुछ आ जाता है क्योंकि आपके सामने चित्र है। अगर आपको देखना है तो यहां पे पढ़ सकते हो, दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात, तो एक वस्तु है x का इंपोर्ट हो रहा, आयात मतलब इंपोर्ट, कि x बाहर से मंगाई जा रही है, तो ऐसे बोला 2013-14 में 700, ये किस में लिख रही है, करोड़ में, 700 करोड़ रुपए की मंगाई, 2014-15 में 900 करोड़ रुपए की चीज आई, और 2015-16 में 1200 करोड़ रुपए की चीज आई, 16-17 में 1200 करोड़ की आई, 17-18 में 1300 करोड़, 18-19 में ये 2000 करोड़। समझ में आ गया क्या है ये सवाल? अब आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ने और उत्तर आ रहा है। देखो सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष देखना है, एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में बताओ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगा। ये भी बच्चा पैट का ही आया हुआ प्रश्न है, देखिए नीचे लिख भी रहा है, ये भी पैट का ही प्रश्न मैंने आपके लिए दे दिया है। तो ये क्या बोला है, वर्ष दर वृद्धि, वर्ष दर वर्ष वृद्धि आपको देखनी होगी पहले, तो यानी इससे ये कितनी वृद्धि हुई है। यहां पे बच्चा गलती कर जाएगा 200 और वो इनका ही एवरेज निकाल देगा, यही गलती हो सकती है बच्चों आपसे, 300, जबकि क्या करना है, वृद्धि का एवरेज निकालना है। तो बेटा यहां कितने की है, 0 की, यहां कितने की है, 100 की, दो में वृद्धि देखो ना मेरे भाई, 700 की। तो इन सबको जोड़ के और भाग कितने का होगा मेरे भाई, 5 का, क्योंकि ये 5 ही तो संख्या हुई, 0 भी शामिल होगी, 4 का मत करना भाग, 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 700। क्या सबको समझ में आई ये बात? तो 300, 200, 500, 600 और 700, 1300। 1300 को अगर 5 से भाग दूंगा तो मेरे भाई 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 260 मेरा आंसर होगा इस सवाल का। क्या आप सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन बेटा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था अगर इसको समझ पाए हो तो, क्योंकि लैंग्वेज का ही है सारा खेल इसमें। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए, पूरा प्रश्न खत्म, बेकार, सब कुछ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपका उस मेहनत का। आपको ये लैंग्वेज पकड़नी है, ये पकड़ ली सवाल कुछ भी नहीं होता, फिर ये पकड़नी है मेनली। क्या सबको समझ में आया बच्चों? इतने करोड़ रुपए का व्यापार मतलब इतने करोड़ एवरेज आ जाएगा। तभी फिर से पढ़ लो, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक एक वर्ष करके देखना है, एक्स के आयात की वृद्धि का औसत। तो एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, ये तो एक्स तो है ही सारी, तो इसकी वृद्धि 200, इसकी वृद्धि 300, इसकी वृद्धि 0, इसकी वृद्धि 100, इसकी वृद्धि 700, इनका औसत चाहिए। साफ बोल रहा है कि नहीं? यही बोला है, बहुत बड़े। 6 इसलिए नहीं बेटा, ये देखिए ये संख्या कितनी है जिनको आप जोड़ रहे हो, 6 का जब डिफरेंस करोगे तो 5 ही निकल के आएंगे, क्योंकि एक तो डिफरेंस के लिए चाहिए,
क्योंकि डिफरेंस कम से कम 2 संख्या चाहिए डिफरेंस के लिए, तो इसलिए 6 का भाग नहीं होगा, इनका भाग नहीं कर रहा मैं तो इनको देख रहा हूं, डिफरेंस तो 5 ही निकल के आएंगे मेरे भाई। चलो अब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्स के औसत आयात, देखिए विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो पहले मुझे एक्स का औसत आयात देखना पड़ेगा, तब मैं एक्स का आयात देख पाऊंगा कितने वर्षों का अधिक था या कम। फिर से समझो क्या कहना चाह रहा है, विगत कितने वर्षों में, ये जितने भी वर्ष हैं कितने वर्षों में एक्स का ये जो आयात है ये पूरे के औसत से एवरेज जो आएगा, पूरा एवरेज कितने वर्षों का आयात जो है, कितने वर्षों का आयात एवरेज से अधिक था। मान के चलो एवरेज आ गया 1000, एवरेज आया सबका निकाल के 1000, इनका एवरेज हम निकालना 6 का भाग देके 1000 आया, तो 1000 से अधिक कितने हो गए, 1 2 3 4, 4, फिर आपका उत्तर 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या पता है एवरेज क्या आएगा, तो पहला काम क्या करना है, एवरेज। क्या सवाल की लैंग्वेज समझ पाए आप, खुद समझो ना। विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात, ये जो एक्स का आयात है ये औसत से कितने वर्षों का अधिक है, सबके औसत से कितने वर्षों का आयात अधिक है। तो बच्चों वही करना जा रहा हूं, तो इन सबको जोड़ दो, 9 7 16 12 28, देखो जोड़ने का तरीका भी सीख लो क्योंकि सब में 100 तो आ ही रहा है, तो ये 7 है 9 16 12 28 12 40 और 13 53 और ये 20 जोड़ेंगे क्योंकि 2 जीरो छोड़नी सबकी, तो मैं तो भूल गया 12 12 24 7 31 9 40, अरे फिर से जोड़, 9 7 16 12 28 और 12 40 53 और 20 73 7300 कर दीजिए, टोटल भाग दू 6 का, तो ये कितना आ जाएगा, 12 6 72, 1 बचा, 6 एकम 6, नहीं सही कर रहा हूं क्या, 12 6 72, 6 एकम 6, फिर 4 बचेगा 0, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, 1216.66 आएगा एवरेज, 1216.66 एवरेज आएगा। और ये कह रहा है कितने वर्षों का आयात इस एवरेज से अधिक है, तो ये तो देखो कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, क्योंकि ये 1216 है तो ये दोनों भी कम हो गए, तो सिर्फ ये अधिक है और ये अधिक है, दो ही तो अधिक हुए। बेटा देखो देखो सवाल क्या था, कितना आसान था ना। चलो बहुत सही, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, दूसरा अगला क्वेश्चन 8वां। आज का टोटल 10 क्वेश्चन रोज कराऊंगा, एक टेबल का एक ग्राफ का। अगले दिन जो लेके आऊंगा ग्राफ वो बेटा लाइन ग्राफ होगा। अभी देखिए बेटा कल परसों क्योंकि जन्माष्टमी भी है और कुछ दिक्कत भी चल रही है, तो मैं आपकी जो क्लास कर पाऊंगा ना मंडे से कंटिन्यू कर पाऊंगा, और मंडे से फिर आपकी जीएस की भी आ रही है, तो ये क्लास अब आज के बाद मंडे होगी, प्लीज इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे गांव जाना पड़ सकता है बच्चों, तो वहां से क्लास लेने की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो मंडे क्लास होगी आज के बाद। चलो क्योंकि शाम में दिन में होती तो मैं दिन में तो रहूंगा यहाँ अवेलेबल, पर शाम में नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, तो आज के बाद ये क्लास कब होगी, मंडे होगी। चलो तो अब मंडे से फिर चारों क्लास रेगुलर रहेंगी, वो जीएस वाली भी। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। एक्स के औसत आयात से अधिक, तो एक्स का औसत आयात तो अभी निकाला था 1216.66 आया था। ये क्या है, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात, कितने का अधिक है, 1 2, तो एक्स के औसत आयात से अधिक कितने का है, 2 2 का ही तो है अधिक। फिर देखो पढ़ो, सवाल को पढ़ना है। एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों, तो एक्स का औसत आयात कितना है, ये रहा, इससे कम कितने का है, 1 2 3 4, इन चारों का कम है कि नहीं है इस औसत से, तो आप कहोगे कम कितना है, ये तो अधिक वाले हो गए, ये तो अधिक वाले हो गए, और कम वाले कितने होंगे बेटा, कम वाले 4 होंगे, टोटल 6 तो है ही, तो अधिक वाले अगर 2 हैं तो कम वाले 4 होंगे। इन दोनों का क्या पूछा है, इनका अंतर बताओ, तो ये अंतर करना है आपको। अंतर कितना हो गया, 2, तो इस सवाल का आंसर भी क्या होगा, 2। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, बेटा फिर से पढ़ लो, क्योंकि यही लैंग्वेज अगर आपने समझ ली ना, फिर आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी। एक्स के औसत आयात से अधिक, तो इस औसत आयात से अधिक, औसत तो मैंने बता ही दिया था पिछले वाले सवाल में किया है, तो इससे अधिक वाले कितने हैं, 2। फिर कह रहा है इससे कम वाले भी ढूंढो कितने हैं, तो इससे कम वाले ये चारों हैं, तो कम वाले 4, इनका अंतर क्या, अधिक वाले और कम वालों का अंतर कितना होगा, 2। समझ में आया कि नहीं,
4 - 2 = 2। बहुत बढ़िया बेटा, यही चीज समझनी है। लैंग्वेज जो समझ गया सवाल कर गया, क्योंकि करना तो सब में वही है, अंतर करना है, औसत करना है, परसेंटेज निकालना है। तो मेन खेल किसका है? लैंग्वेज का। यही खेल है पूरा, इसलिए पैट के ही सवाल लेके आया हूं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ तो आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताओ। देखिए 14-15 से 15-16, तो 14-15 कहां है मेरे भाई? ये रहा। 14-15 से 15-16, ये रहा 15-16। अब इनके आयात में वृद्धि प्रतिशत, तो आयात ये रहा दोनों का, इनका वृद्धि प्रतिशत देखूं तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालता हूं बेटा? वृद्धि तो मुझे दिख गई 300 की है, तो पहले तो मुझे डिफरेंस करना होगा जब भी मुझे वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो 300 की वृद्धि, वृद्धि किससे हुई है? इससे या उससे? भैया उससे तो कमी होती इधर को, वृद्धि तो 900 से ही होगी ना, तो नीचे 900 और गुना बेटा, क्योंकि प्रतिशत भी चाहिए तो इसलिए इंटू 100 मेरे को करना ही होगा। तो यहां मैं अगर काट पीट करूंगा तो 3 बार कटेगा, 100/3 आ गया मेरे भाई। 100/3 को अगर काटूंगा 33.33% आ जाएगा। 33.33 बस एक में ही है। 2 अंक बाद तक देता तो 3-3 लिखता, 1 अंक बाद तक लिखा तो 0.3 है। ठीक है, हम संतुष्ट हैं। और बेटा लास्ट क्वेश्चन कर ले, समझ में आ रहा है ना सबको? परसेंटेज वृद्धि उस दिन सिखाया है ना पहली क्लास में अच्छे से, तो वो काम आ रहा है। यहां हर चीज वही काम आएगी जो पहली क्लास में सिखाई है। पूरा पढ़ लेना आप, सब में वही होता है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, इस क्लास से अच्छी मैंने नहीं समझता कोई अनुकूल कोई क्लास रहेगी। मैं हर बेसिक बच्चे के लिए क्लास कराऊंगा, जिसको कहीं से ग्राफ समझ में नहीं आया मैं उसको ग्राफ में उठाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलो अगर देखें बच्चों, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स का आयात, 18-19 कहां है? ये रहा। तो ऐसा समझने की कोशिश करा करो। 18-19 कह रहा है, ये रहा। एक्स का आयात कह रहा है 2000, तो लिख दो इस पे 2000 की बात करना चाह रहा है। अब कह रहा है सभी वर्षों के आयात के औसत, वो तो हमें अभी आया था। सभी वर्षों को जोड़ो, 6 का भाग क्या आया था? 1216.66, वो तो मेरे को याद ही है। यही तो आया था बेटा, सभी का एवरेज आया था कि नहीं? मैं बार बार क्यों निकालू एवरेज को? चलो अब ये कह रहा है कि भैया ये जो आया है 2000, ये इस औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? ये प्रतिशत अधिक पूछ रहा है। कितना अधिक है? कितना अधिक है, प्रतिशत नहीं लिखा है बेटा। प्रतिशत लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में सारे ही प्रतिशत के आ रहे हैं। यहां लिखना भूल गया है, कितना प्रतिशत अधिक है, क्योंकि ऑप्शन में सारा परसेंट है, तो आपको परसेंट में ही निकालना पड़ेगा। तो कितना अधिक है पहले तो मैं देखूं बेटा, ये कितना अधिक है, इसको जरा देख लो कितना अधिक आ रहा है। तो मैं इसका 783.34, तो अधिक देखना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। जब भी परसेंट वृद्धि या कमी देखनी होगी तो मेरे को अधिक या कम यानी डिफरेंस मेरे को देखना ही पड़ेगा। और बटे किससे हुआ है ये अधिक, इससे या इससे? तो आप कहोगे अधिक तो इससे देखा है, अधिक तो इससे ही है, इससे होती तो कम ही होती। तो से किससे है? अधिक किससे है? इससे। तो ये वाला ही नीचे जाएगा। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन सुधारने को ऊपर वाले लिख जाएंगे नीचे कि उससे ही बढ़िया कटेगा, ये तो बढ़िया नहीं कटेगा। तो भैया कैलकुलेशन तो एक सवाल में तो आएगी मुश्किल। पिछले में भी देखा आपने और इसमें भी देखा, एक सवाल में कैलकुलेशन मुश्किल आ रही है बच्चों, कि ये आपको छकाएगी, यहां आपको टाइम टेकिंग कर देगी ये। ठीक है, और अगर इसको काटोगे मोबाइल ले लेना हाथ में। अब अगर बेटा यहां तो कर ही सकते हो यूज, वहां बतेरा टाइम था आराम से कर लेते। चलो अब इसको काट लेना बेटा, जैसे भी काट सकते हो। मेरे ख्याल से उत्तर आ जाएगा 64.38, पूरा पूरा यही बैठेगा। और ये रहा आपका आंसर, यानी इसकी इसमें गुणा कर देना, इससे भाग दे देना। 64.38 मेरे ख्याल से सब, हाँ 1216 से ही भाग देंगे बेटा, क्योंकि इसी से देखना है ना, अधिक इससे है, एवरेज से अधिक देखना है कितने प्रतिशत है। तो 64.38 बेटा आएगा भाग देके। तो कैसा लगा ये आज का सेशन? मुझे उम्मीद है
आज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया सेशन, और भी छोटा करेंगे इसको। अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है आपको समझाने में, जोर लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जीएस गार्गी मैम लेके आएंगी। बेटा शानदार है, आप ये समझ लीजिए नवीन सर की टक्कर की मैडम दे रहा हूं आपको। जैसे आपको लगता है नवीन सर से, तो आप शायद फिर आगे क्लासेस को कहोगे कि गार्गी मैम से ही करवा देना। बेटा नवीन सर को भी दिया ही होगा ना कभी आपको, तो ऐसे ही दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो बहुत शानदार। उम्मीद है बच्चों इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे जो भी पढ़ाने में कमियां रही हो, प्लीज ईमानदारी से बता दीजिए, मैं जरूर सुधार करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आपसे भी वादा है कि भैया जो इस क्लास में लास्ट तक टिक गया, 1 महीने चलाऊंगा सही, 25 क्लासेस होंगी टोटल, एक भी क्वेश्चन आपका रह जाए ना एग्जाम में तो मैं गुनहगार रहूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा आपकी। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।